हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। पहले तो भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं आ गई थी सुबह सुबह किचन में। मैंने कल आपको बताया था कि आज मैंने कहीं जाना है। तो आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ वो आपको मैं ब्लॉग में आगे बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही थी गैस क्लीन, क्योंकि मैंने बनाना था। आज दूज थी, तो हमारे यहाँ पे पांडरी वाले बाबा की पूजा होती है दूज वाले दिन। तो वो उनके पूजा के लिए मुझे पूड़ी हलवा ये सारी चीज़ें बनानी थी। तो मैं जब जाऊंगी तो पूजा वगैरह सारी चीज़ें करके जाऊंगी, इसीलिए मैं फटाफट से लग गई थी खाना बनाने के लिए। सुबह सुबह ही आ गई थी मैं नहा के। और अब हमारे यहाँ पे तो मौसम थोड़ा थोड़ा सुबह के समय पे ठंडा होने लगा है। आपके यहाँ पे ठंडा है कि नहीं है मौसम, बताइएगा। अभी उतनी ठंड नहीं पड़ रही है जितनी हर साल होती थी, लेकिन फिर भी अब सुबह शाम का बच्चों के लिए हल्का हल्का मौसम ठंडा होने लगा है। तो यहाँ पे मैं काट रही थी आलू। और पता है, अभी जब मैं ये सारे काम कर रही थी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा आज का दिन कुछ ऐसा निकलेगा। आज हमारे साथ इतना कुछ हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं पता था। और आज हम इतना परेशान हो गए थे, पता नहीं। वो कहते हैं ना कि किस मुहूर्त में आप घर से निकले। सच में आज हम सच में अच्छे मुहूर्त में नहीं निकले थे। हमारे साथ इतना कुछ हुआ था रास्ते में कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम इतना पूरा दिन परेशान हो गए थे। तो वो मैं क्या हुआ था वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिलहाल मैं सेक रही थी पूड़ियाँ, और ये पूड़ियाँ जो मैं सेक रही थी इनको मैं घी में सेक रही थी, क्योंकि जो बाबा की पूजा होती है वो घी में ही सेक के करते हैं। फिर अपनी श्रद्धा के ऊपर है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो कर दीजिए। उसके बाद मैंने बनाया था साथ में सूजी का हलवा, और उसके बाद हम रेडी होके निकल गए थे अपनी दीदी के घर पे, ननद के यहाँ। तो वहाँ जाके मैंने अपना भाई दूज सेलिब्रेट करा। पहले मैंने कान्हा की टीका करवाया बेटी से, क्योंकि उसकी और कान्हा की ये फर्स्ट दूज थी, तो इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे इन मामा भांजी की मस्ती चालू थी। ये लोग तो सच में ऐसा लगता है जैसे दोस्त हों। उसके बाद दीदी वो जीजू और कान्हा निकल गए थे अपनी दीदी के घर टीका करवाने के लिए। और यहाँ पे दीदी हम लोगों के भाई भाई दूज का सारा मतलब रस्म पूरी कर रही थी, वो भी हमारे टीका कर रही थी। उसके बाद उन्होंने डुग्गू के टीका करा। उसके बाद फिर हमने करा अपना खाना इंजॉय, और फिर हम निकल गए थे। मतलब मेरी बहन है जो मुझसे बड़ी है, वो भी यहीं रहती है हमारे पास में, दीदी के थोड़े से दूर पे। मुश्किल से 5 मिनट की डिस्टेंस पे उनका भी घर है। तो हम वहाँ चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे दीदी की लड़कियों से टीका करवाना था। और जो मेरी बेटी है वो भी करने वाली थी कृषु के। तो यहाँ पहले मैंने रिद्धि सिद्धि से डुग्गू के टीका करवाया, क्योंकि ये दोनों ट्विंस हैं। और मतलब सिर्फ 2 मिनट का अंतर है मेरी दीदी की बेटियों में। तो यहाँ पे सबसे पहले रिद्धि करने वाली थी, ये उनकी बड़ी वाली बेटी है। उसके बाद बारी आ गई थी सिद्धि की। तो यहाँ पे डुग्गू ने फटाफट से दिए अपनी दीदी को पैसे। और यहाँ पे डुग्गू में और इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 साल का अंतर है, 2 या 3 साल का फ़र्क है। तो इतना कुछ समझ में आता नहीं है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादा नहीं समझ में आता है। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों की भी मस्ती चालू थी। रिद्धि टीका कर चुकी थी, उसके बाद बारी आ गई थी सिद्धि का टीका करने की। उसके बाद क्या कहते, बेटी के टीका करने की बारी आएगी। मुझे यहाँ पे याद आया था कि आज मैंने इसके तो मतलब टीका करवाया ही नहीं है। तो तब मैंने कहा कि अरे इनके भी तो करवाना है। तो उसके बाद इन्होंने कर दिया था टीका डुग्गू के भी, बिटिया रानी ने। उसके बाद बारी आई थी कृषु की। तो ये किसी चीज़ को लेके ना रो रहा था, पता नहीं कुछ हो गया था। तो यहाँ पे इसने पैसे दे दिए थे, लेकिन टीकाकरण नहीं करवा रहा था। तो मैं उसी चीज़ के लिए मना कर रही थी। मैंने कहा रहने दो, उसका मन नहीं है, बच्चे हैं। तो पैर छू लिए, सारी रिचुअल्स उसने पूरी कर ली थी। और जब हम निकले ना वहाँ से, हम एक्सप्रेस वे पर पहुँचे थे, और हमारी स्कूटी यहाँ पे ख़राब हो गई थी। हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, सच में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आज मुझे और मेरे हस्बैंड को पैदल चलना पड़ा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे आपको ओला वगैरह की सुविधाएं भी नहीं होती हैं। उसके बाद हमने अपने जीजू को करा था कॉल, और वो आए थे हमको लेने के लिए। उसके बाद वो लोग चले गए थे गाड़ी देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली थी जिसमें हम अपनी स्कूटी को रख के ला सकें। और मैकेनिक को दिखाया तो उसने भी बोला कि 1 से 2 दिन लगेंगे इसको सही होने के लिए।
उसके बाद हमने ऑटो बुक करा और यहाँ पे कम से कम घर आते आते हमें 6:30-7 बज चुके थे और आज हालत इतनी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। कभी कभी ना हम सोचते हैं जो प्लान करते हैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं और रास्ते में इतना ट्रैफिक था। मतलब आज पूरा दिन हमारा, आधा दिन हमारा बहुत मस्ती भरा गया, बहुत अच्छा निकला था। पहले दीदी के घर गए, उसके बाद वहाँ अपनी दीदी के घर गए तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे। तो हमारे यहाँ बहन जो है ना, अगर भाई नहीं मिलता है तो वो गोले पे टीका करती है, तो मैं यहाँ पे वही अपनी रस्म पूरी कर रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।